हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय लूका 2 और 40 से लेकर 52 तक। लूका 2 40 से 52। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और वह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उठते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो हृदय में उतार पाओगे और हृदय में होगा तो आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार आप चल पाओगे। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो हमारे लिए इंसान बने और इंसान बनकर इस धरती पर आए, मरे, तीसरे दिन जिंदा भी हो गए और स्वर्ग में चले गए। लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर से कहा कि मैं एक बार फिर से आऊँगा। तो हमसे वादा कर गए हैं कि प्रभु यीशु जो है वो फिर से आने वाले हैं। लेकिन वो जो दिन है उनके दूसरी बार आने का, जो उनके विश्वासियों को लेने के लिए और बाकी लोगों को दंड देने के लिए जो हमारे प्रभु यीशु आने वाले हैं, तो वो परमेश्वर ने हमें बताया नहीं कि मैं कौन सी तारीख को आऊँगा या कौन से महीने को आऊँगा या कौन से साल में आऊँगा। हाँ, हमको उसकी निशानियों से अंदाजा आ सकता है कि हाँ, अभी प्रभु यीशु का आने का वक्त जो है वो करीब है। और जिस तरह से सारी घटनाएं हो रही है उससे तो और भी अभी पता चलने लग गया कि हमारे परमेश्वर जो है वो बहुत ही जल्द वो आ रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने भी कहा अपने चेलों से कि वो घड़ी, मतलब वो पल तुम लोग नहीं जानते। यहाँ तक कहा कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन सिर्फ पिता ही इस बात को जानते। और जिस परमेश्वर को हम मानते हैं उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि हमारे 1000 साल तो हमारे परमेश्वर का एक ही दिन होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप गिनती करो तो इस परमेश्वर का एक पल, क्योंकि प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि वो घड़ी मैं भी नहीं जानता। अगर सिर्फ हम परमेश्वर की घड़ी की बात करें तो परमेश्वर का एक पल तो हमारे 4 दिन 5 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड होते।
परमेश्वर का एक पल मतलब हमारे 4 दिन 5 घंटे 22 मिनट 27 मिनट और 30 सेकंड जो है वो होते। बहुत लोग जो थे वो पहले बोलते थे कि अब तो प्रभु यीशु आ जाए तो बहुत अच्छा है, अभी तो प्रभु यीशु आ जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग ऐसे पहले बातें किया करते, बहुत हो गया, लेकिन प्रभु यीशु आ जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन ये कोरोना की जो बीमारी फैली उसमें वही लोग हिल गए, बोले परमेश्वर आ जाए तो बहुत अच्छा, परमेश्वर आ जाए तो बहुत अच्छा। और वही लोग आज कोरोना के कारण हिल भी गए और उसमें खो भी गए। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के जो वचन हैं उसको सुनते रहना, समझते रहना। तो परमेश्वर का दिन प्रभु यीशु दूसरी बार जो आने वाले हैं वो आएंगे, तब आएंगे, लेकिन उससे पहले जो होने वाला है वो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु आएंगे तब तो आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होने वाला है पहले तो हमें उसके बारे में जानना है कि परमेश्वर का आने का दिन वो तो है ही है, लेकिन प्रभु यीशु के आने से पहले जो है वो क्या होने वाला है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 5वां अध्याय आमोस 5वां अध्याय और पढ़ो तो 18 से 20 तक। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाँ, बोले उनके ऊपर हाय जो प्रभु यीशु के दिन की अभिलाषा करते हो, मतलब इंतजार करते हो, प्रभु यीशु का दिन देखना चाहते हो, बोले उनके ऊपर हाय। हाँ, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा। हाँ, जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले उस दिन बोले तुम्हारा क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा आपको। वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। वो तो उजियाले का दिन नहीं, वो तो अंधकार का दिन है। जैसा कोई सिंह से भागे हाँ, और उसे भालू मिले। अभी देखो कि कोई इंसान जा रहा है और रास्ते में अचानक सामने उसके सामने सिंह आ जाए और सिंह आने की वजह से वो डर कर भागे बचने के लिए। और देखो सिंह से बचकर भागना तो किस तरह से भागना पड़ेगा, और बहुत भागे, हो सकता है 5-10 किलोमीटर भाग जाए, उसकी सांस फूल जाए, पीछे मुड़कर देखे तो वहाँ पर है ही नहीं सिंह, और कितना खुश हो जाए, ऐसा करता हो, और तभी तक सामने देखे तो भालू, और पलट को फिर से भागे भालू से, और भागे, क्योंकि भालू भी जैसा वैसा होता नहीं। और बोले कोई घर आ जाए या तो उसका खुद ही का घर आ जाए, पढ़ो आगे। या घर में आकर, हाँ, भालू से भागकर घर में आ जाए। हाँ, भीत पर और घर में आ गया, दरवाजा बंद कर दिया, ऐसे दीवार के ऊपर हाथ रख दिया, बच गया, और तब क्या होगा, भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे, और वहाँ पर सांप है और सांप उसको डस ले। बोले प्रभु यीशु का दिन तो इतना भयानक है कि जिस तरह से अगर आप शेर से भागे तो भालू उनसे बच गए, तो घर में आ गए तो सांप, मतलब मरे तो सही, जिंदा रहना नामुमकिन सी बात है। बोले जो लोग परमेश्वर का इंतजार करते, परमेश्वर का उस दिन के लिए अभिलाषा रखते हैं, जो प्रभु से के दूसरी बार आने के दिन के लिए अभिलाषा रखते हैं, तो बोलते हैं उनके ऊपर हाय। बोले कोई प्रकाशमान दिन नहीं है, जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले वो तो अंधकार का दिन है। फिर से पढ़ो तो 18 पद। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाँ, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा। हाँ, वो तो उजियाले का नहीं। हाँ, प्रभु यीशु का जो आने का दिन है वो उजियाले का नहीं, अंधियारे के दिन होगा, लेकिन अंधकार के दिन है, अंधियारे के दिन है। भाई बहुत ध्यान समझना कि ये अंधियारा जो है वो अंधियारा है क्या। अंधियारे का मतलब ये है आज हर रोज सुबह से लेकर शाम तक एक रोशनी रहती है, प्रकाश रहता है, और वो प्रकाश होता है सूरज का। और परमेश्वर ने ऐसा वादा किया है हम इंसान लोगों से। पढ़ो तो उत्पत्ति
उसका 8वां पद, 8वां अध्याय, उत्पत्ति 8 और उसका 22वां पद आखिरी। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, देखो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। निरंतर होते चले जाएंगे। दिन मतलब कि सूरज का निकलना, और रात मतलब सूरज का डूबना। फिर से पढ़ो इसको। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक ये धरती बनी रहेगी तब तक दिन भी होता रहेगा और रात भी होती रहेगी। इसका मतलब जिस दिन प्रभु यीशु आए तो उस वक्त भी सूरज तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक धरती रहेगी तब तक सूरज रहेगा। तो इसका मतलब जब प्रभु यीशु आएंगे तब भी सूरज तो होना ही चाहिए। तो फिर आमोस ऐसा क्यों लिखते हैं कि वो जो दिन है प्रभु यीशु का आने का दिन, वो उजियाले का दिन नहीं है लेकिन अंधियारे का दिन है। क्यों आमोस जो है वो ऐसा लिख रहे, जबकि परमेश्वर ने खुद ने हम इंसानों से वादा किया है कि जब तक धरती रहेगी तब तक दिन और रात जो है वो होता रहेगा। इसका मतलब सूरज जो है वो वहाँ पर होगा। अगर सूरज होगा तो फिर अंधकार तो होगा ही नहीं। हाँ, जहाँ पर रात होगी वहाँ पर अंधकार होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर सूरज होगा, क्योंकि इस धरती में ऐसा नहीं है अभी हमारे वहाँ रात होने को है, लेकिन कनाडा में जाकर देखो, अमेरिका में जाकर देखो तो वहाँ पर अभी सुबह हो गई, वहाँ सुबह हो गई। तो कहीं पर रात होती है, कहीं पर सुबह होती है। तो प्रभु यीशु के भी आने के वक्त कहीं न कहीं तो सूरज होना ही चाहिए, मतलब कहीं न कहीं तो उजियाला, कहीं न कहीं तो प्रकाश होना चाहिए। लेकिन आमोस तो ऐसा कहते हैं कि वो दिन अंधियारे का है। अभी अंधियारे का है कहने का मतलब ये बाइबल तो पूरी दुनिया में सभी लोग यही पढ़ेंगे अंधियारे का दिन है, तो सभी जगह पर अंधेरा होना चाहिए। लेकिन ऐसा उस वक्त नहीं होगा जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 30 और पढ़ो तो उसका 26वां पद। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा, हाँ, और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा, चंद्र का प्रकाश सूर्य के समान हो जाएगा, और सूर्य का प्रकाश और सूरज का प्रकाश 7 गुना होगा, 7 गुना हो जाएगा। अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। हाँ, जिस दिन प्रभु यीशु को आने का होगा उससे पहले पहले ऐसा होगा कि सूरज बहुत प्रकाशमान हो जाएगा। उसका जो प्रकाश है वो समझो 7 गुना बढ़ जाएगा। अभी देखो, अभी जितना प्रकाश है उससे 7 गुना प्रकाश सूरज का बढ़ जाएगा। सूरज की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी, अभी 7 गुना बढ़ जाएगी तो लोग कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, क्योंकि प्रकाश होता जाएगा, हमारी आंखें खुली नहीं रहेगी, तो देखें कैसे? तो सूरज की रोशनी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। और बाइबल में लिखने के अनुसार सूरज की रोशनी जो है वो समझो 7 गुना बढ़ जाएगी। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और उसका 12 पद। जब उसने छठवीं मुहर खोली, हाँ, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। हाँ, पूरा सूरज कैसे काला हो गया? कंबल के समान कैसा हो गया? काला हो गया। कोई इसको गुजराती में भी तो पढ़ो। જ્યારે તેણે છઠ્ઠી મુદ્રા તોડી, ત્યારે મેં જોયું તો મોટો ધરતીકંપ થયો, અને સૂર્યની નિમાડાના કમળા જેવો કાળો नहीं, જ્યારે તેણે છઠ્ઠી મુદ્રા તોડી, ત્યારે મેં જોયું તો મોટો ધરતીકંપ થયો, અને સૂર્ય નિમાડાના કામળા
कामड़ा जेवो काळो थयो। हाँ, कंबल के समान काला सही, लेकिन कंबल किसका? तो जो टाट पहनते हैं ना हम लोग, टाट की बात है उस यूना के पुस्तक में लिखी है, तो उसी तरह टाट का बना हुआ कंबल, और टाट का बना हुआ कंबल, तो टाट देखना कैसा आता है, वो हमारे जो कपड़े होते हैं इसके समान नहीं आता है। वो है ना, उसमें अगर आप गेहूँ डालो तो बाहर से गेहूँ दिखाई देगा, अगर चावल डालो तो बाहर से चावल दिखाई देगा कि इसके अंदर चावल है, क्योंकि ये कपड़ा जो होता है ना उसमें एक यहाँ से देखो तो उस पर हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जो टाट होता है वो आर पार दिखाई देता है। उसमें बड़े बड़े होल, बड़े बड़े मतलब एक धागा उसके बाजू में दूसरा धागा, इधर धागा इधर धागा, तो बीच में जो होल होते हैं ना बड़े बड़े होते हैं, जिससे दिखाई देता है। तो बोले कि ये जो सूरज है ना वो इस टाट के बनाए हुए कंबल के समान काला हो जाएगा। मतलब समझो कि जो सूरज है ना उसके ऊपर टाट का बना हुआ कंबल डाल दोगे तो उसमें छोटे 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 होल तो रहेंगे, उसमें से सूरज की रोशनी तो बाहर आएगी ही आएगी। और उससे पहले सूरज कितना था? 7 गुना। अब उसके ऊपर कंबल डाल दिया तो वापस जितनी रोशनी थी ना उतनी ही हो गई। समझ में आ गई बात कि और बाइबल में आमोस ऐसा लिखते हैं कि सूरज काला हो गया, अंधियारा हो गया। तो हम कैसे बोलते हैं मालूम, जब बरसात के दिनों में अगर काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा अंधेरा हो गया तो अंधेरा होता है, हाँ प्रकाश तो होता है ना, लेकिन जितना होना चाहिए दिन में उतना नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं? अंधेरा हो गया। तो सही में अंधेरा नहीं हुआ, तो ये लिखने की बात है कि इतना अंधेरा नहीं होगा जिस तरह सूरज पूरा काला और कुछ भी ना दिखे, ऐसा नहीं। जैसा ये बाइबल का कवर है ऐसा काला नहीं होने वाला है, लेकिन वो टाट का बना हुआ कंबल जब उसके ऊपर डालोगे तो अंदर से रोशनी तो बाहर आएगी। और उससे पहले सूरज 7 गुना रोशनी दे रहा था, तो उसकी रोशनी समझो 7 गुना वापस कम हो जाएगी, मतलब जितना था उतना हो गया। लेकिन जो 7 गुना था, अरे तो अंधेरा हो गया, लोग ऐसी बात है तो अंधेरा हो गया। सही में इतना अंधेरा नहीं, लेकिन कुछ उसकी रोशनी जो है वो रोशनी उसकी कम हो गई होगी, क्योंकि प्रभु तो बोलते हैं, उन्होंने वादा किया जब तक धरती रहेगी तब तक दिन और रात जो है वो होती रहेगी। अभी बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि अंधियारा मतलब संपूर्ण अंधेरा नहीं, लेकिन इस तरह से सूरज जो है जैसे उसके ऊपर टाट डाल दिया जाए ऐसा अंधेरा जो है वहाँ पर छा जाएगा। लेकिन सही बात परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 84 और पढ़ो तो उसका 11वां पद। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। तो सूरज कौन है? परमेश्वर। जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे उससे पहले सूरज अंधियारा हो जाएगा, मतलब हमारे परमेश्वर जो है उनका काम 100% बंद हो जाएगा। अंधियारा का मतलब ये है, सूरज जो उसमें तो रोशनी होगी, कुछ कम हो गई होगी, लोग अंधेरा भी बोलेंगे उसको, लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो तो ये है कि हमारे परमेश्वर का काम उस वक्त संपूर्ण रीति से बंद हो गया होगा। ये प्रभु के आने के दिन की हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारे परमेश्वर जो है उनका काम पूर्ण रीति से बंद हो जाएगा। पवित्र आत्मा का काम पूर्ण रीति से बंद हो जाएगा। और मत्ती में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 29 और 30 पद। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तो मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ, बाइबल में यहाँ पर लिखा है ये सारी विपत्तियों के पश्चात मतलब प्रभु यीशु आएंगे
वो सारी विपत्तियों के पश्चात, फिर से पढ़ो 29वां पद। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, हाँ, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, मतलब क्लेश काल पहले और उस क्लेश काल के बाद प्रभु यीशु जो है उनका निशान जो है वो दिखाई देगा। मतलब पहले ये जो क्लेश काल है, जो विपत्तियाँ है, वो विपत्तियाँ आएगी, उसके बाद हमारे प्रभु यीशु जो है वो प्रभु यीशु की निशानियाँ जो है वो दिखाई देगी। तो प्रभु यीशु के दिन के लिए तैयार तो हमें होना ही होना है, लेकिन उससे पहले हमें वो दिन से पहले प्रभु यीशु आए उससे पहले जो विपत्ति आने वाली है, सबसे पहले तो हमें उसके लिए तैयार होना है। और मैं तो ऐसे ही बीकॉम पास हो जाऊंगा, और लेकिन पहले 10वीं तो पास कर, पहले 12वीं तो पास कर, फिर तो बीकॉम तक पहुंचेगा ना। लेकिन छोटा बच्चा अभी तो 6 में पढ़ता है, मैं तो ऐसे ही बीकॉम पास कर दूंगा। अरे तो करेगा, लेकिन अब तो पहले तो 10वीं की सोच, फिर 12वीं की सोच, फिर तो वहाँ पर पहुँचना। तो पहले तो किसके लिए तैयार होना है? ये विपत्तियों के लिए, ये क्लेश काल के लिए तैयार होना है। वो अंधेरा तो बाद में है, प्रभु यीशु का आना तो बाद में है, उससे पहले हमको तैयार होना है। जो पहले विपत्तियाँ आने वाली है उसके लिए हमें पहले तैयार होना है। और देखो उससे पहले कैसी कैसी विपत्तियाँ आने वाली है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां पद। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। हाँ, बोले एंटी क्राइस्ट को, मसीह के विरोधी को और उसके लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़े, जो 100% विश्वास में उनके साथ लड़े और विजय भी पाए। इसका मतलब जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग की भट्ठी में डाल दिया गया तब तीनों बचाए गए। जब दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिए गए तो वो बचाए गए। लेकिन अब एंटी क्राइस्ट के ज़माने में ऐसा नहीं होने वाला। बोले जो वो लोग उनको ख़त्म कर दें, मार दे, ऐसा उनको अधिकार मिला है। अभी कोई सोचे कोई बात नहीं, आग में डालो, हम तो तैयार है, जैसे ही गए वैसे ही ख़त्म। अब नहीं बचाने वाले परमेश्वर, उसको अधिकार दे। 100% चलने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो सही से पूरे विश्वास से चल रहे, आज्ञाकार में बढ़ रहे, ऐसे लोग भी मार दिए जाएंगे और वो मर जाएंगे। उनको, उनके जीवन कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि वो बच जाए, वो मर जाएंगे, ऐसा अधिकार इसको मिला है। तो चाहे कितना भी विश्वास में चलो, लेकिन उससे पहले मरने के लिए हमें तैयार रहना है। इसीलिए 2000 साल के करीब करीब प्रभु यीशु ने बोल दिया था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा कर आए। पहले ही बोल दिया था प्रभु यीशु ने, मरना पड़ेगा मेरे लिए। तो फिर आगे पढ़ो उसका 13वां पद। वहाँ बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देगा। हाँ, ये जो एंटी क्राइस्ट के लोग होंगे, मसीह के विरोधी के लोग होंगे, वो आसमान से आग भी बरसाएंगे। फिर उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जीत गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। हाँ, बोले ये मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाएगा, फिर उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। हाँ, उस मूर्ति में प्राण भी डालेगा, उसकी मूर्ति बोलने भी लगेगी, कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें, उन्हें मरवा डालें। हाँ, जितने लोग उस मूर्ति की पूजा ना करें उसको मरवा दें। देखो एक बार फिर से बोला, फिर से वो दिन आएंगे जैसे दानियल के जीवन में आ चुके, मूर्ति की पूजा ना करो तो उसको आग की भट्टी में डाल दो। यहाँ पर भी मालूम नहीं किस तरह से, लेकिन मार दे। प्रभु यीशु के आने से पहले ऐसे दिन आने वाले हैं। फिर आगे पढ़ो। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। हाँ, ये छाप करवाएगा, या तो अपने दाहिनी हाथ में छाप लो या तो सर के ऊपर छाप लो। फिर कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो
अन्य कोई लेन देन न कर सके। हाँ, जो लोग इस मसीह के विरोधी की मूर्ति की मोहर ना ले, उसकी छाप अपने हाथ पर या अपने सर के ऊपर ना लें, तो बाइबल में लिखा है वो लोग लेन देन नहीं कर सकेंगे, मतलब ना खरीद पाएंगे ना ही बेच पाएंगे। अभी आप लोग कुछ नहीं खरीद सकते अगर उसकी मोहर नहीं लोगे तो, और मोहर लोगे तो नरक में जाओगे। तो अगर इस संसार में जीना है तो मोहर लेनी पड़ेगी, और इस संसार में जिएंगे तो वो संसार मतलब परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर तो ये कहना चाहते हैं कि वो जो मुसीबत आने वाली है वो बहुत भयानक है। प्रभु उसका दिन तो आएगा तब आएगा, उसमें तो हम जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मुसीबतों का सामना करना है, सबसे पहले तो हमें उसके लिए तैयार होना है कि अगर उस वक्त आप कुछ ना खरीद पाओ तो क्या। आज देखो कोरोना की वजह से लॉकडाउन, सभी चीज़ें बंद कर दी गई, फिर भी परमेश्वर की कृपा से इतना तो है कि डीमार्ट खुला है, किराने की दुकान जो है वो खुली है, सब्जी घर घर पर आकर हमें मिल जाती है। गवर्नमेंट ने देखो सभी को चावल, गेहूँ, चीनी, दाल सब कुछ मुफ्त में दिया। चाय तक कोई लेता था या नहीं लेता था, लेकिन उनको मुफ्त में दिया, दे रहे अभी, आने वाले दिनों में भी देंगे। मतलब अभी ऐसा दिन नहीं आया, लेकिन फिर भी देखो लोग कितने परेशान हो गए, और बाहर नहीं निकलने को मिलता, बाहर निकलने को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, इतने में लोग परेशान हो गए। तो आज जितने लोग परेशान है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, आज जितने जितने लोग घर से बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं, वैसे उस दिन पक्का मसीह के विरोधी की मूर्ति की पूजा करेंगे ही करेंगे, और उसकी मुहर लेंगे ही लेंगे। जो आज इतनी बातों से जो परेशान हो गए, वो पक्का मरने वाले हैं इस दिन। भविष्यवाणी कर देता हूँ ऐसे लोगों के लिए, अगर बचना है अभी से तैयार हो जाओ, अभी से तैयार हो जाओ। जिनको बाहर घूमने का शौक़ है, जिनको बाहर निकलना चाहिए, जिनको ये चीज़ वो चीज़ खरीदनी है, उस वक्त तो नर्क का सिक्का लो और फिर खरीदो, तो फिर क्या छोड़ा चले जाएंगे नर्क में। अभी तो ले लो, वैसा ही करेंगे। आज तो सरकार तुम्हारी भलाई के लिए आपको घर में बंद रख रही है, और फिर भी नहीं होता तो समझ लेना कि उस वक्त ऐसे लोग जो है वो आसानी से हार मान जाएंगे। प्रभु सिखाने का दिन तो कहाँ पर रह जाएगा, उससे पहले ये लोग तो नर्क के वारिस जो है वो हो जाएंगे। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 2 पद। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी को उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। अभी देखो ऐसे लोगों को फोड़ा निकल आया, लेकिन फोड़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को निकल आया जिन्होंने शैतान की छाप ली थी, मसीह के विरोधी की मोहर ली थी। जो पवित्र आत्मा से जी रहे उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु सुनते ऐसा कहा था कि खाट में 2 लोग होंगे, एक लिया जाएगा एक रह जाएगा। 2 औरतें साथ में चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी एक रह जाएगी। खेत में 2 लोग काम करते होंगे, एक लिया जाएगा एक रह जाएगा। ये तो सब करीबी रिश्तेदार है, 2 बहनें हैं, माँ बेटी है, या तो देरानी जेठानी है, या तो सास बहू है जो चक्की पीस रही है, या तो खेत में 2 भाई हैं, या तो बाप और बेटा है, या तो जो भी है, लेकिन करीबी रिश्तेदार है। खाट में भी 2 लोग साथ में सो रहे तो भी करीबी रिश्तेदार है। उनमें से एक ले लिया जाएगा एक रह जाएगा। इसका मतलब ऐसा होगा कि आपके घर में अगर आप 5 लोग हो और उसमें से 2 के पास परमेश्वर की मोहर है और 3 के पास शैतान की मोहर है, तो 3 को फोड़े निकल आएंगे, 3 को फोड़े निकल आएंगे और बाकी के लोग देखते रहेंगे। अभी वो उनके लिए कितनी भी प्रार्थना करें, फोड़ा दूर नहीं होने वाला है। इनको तो फोड़ा है इसलिए बाहर नहीं निकल सकते, इनको बहुत दर्द हो रहा है,
और आपको बोलेंगे जाओ मेरे बाप, जा मेरे भाई, जा मेरी बहन, मेरे लिए बाजार से दवाई लेकर आए। अभी आपको उसका दर्द भी देखा नहीं जाता। अभी आप बाहर दवाई लेने के लिए जाते हो तो आपके पास तो छाप है नहीं। आप दवाई की दुकान पर गए, बोले यार हमको ये गोली दो, बोले छाप दिखाओ, मोहर दिखाओ, और वो तो नहीं, सजा नहीं मिलेगी। एक और भाई या माँ या बाप या बच्चा कोई भी मरने के लिए पड़ा है, वो तड़प रहा है, और आप बाहर बाजार में उसके लिए खरीद नहीं सकते। अगर आपको खरीदना है तो आपको भी उसके समान नर का वारिस बनना पड़ेगा। और जैसे आपने मोहर ली तो फोड़ आपको भी आ गया। करोगे क्या? किस तरह से जीवन जियोगे? आज ही सही रीति में परमेश्वर में आ जाओ। आपके घर में अगर एक भी रह गया ना तो उस वक्त आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा आपका बाप नहीं मानता है तो जबरदस्ती बिठाओ उसको, देखो कि बाइबल में देखो तो सही पापा, एक बार तो देखो। बेटा नहीं माना तो उसको तो बिठाओ, देखो। भाई नहीं मान रहा है वो, एक बार तो दिखाओ उसको। उसको बोलो मेरे बाप मत मानना। जिस पास्टर के पास में जाता हूँ उसको नफरत करता है तो ना जाना उसके पास लेके, एक बार बाइबल पढ़कर तो देखो कि लिखा है उसका क्या। कुछ तो करो उनके लिए, अरे उपवास करो उनके लिए, प्रार्थना करो, कुछ तो करो, वरना वो दिन आएगा तो क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर बोलते हैं जो प्रभु यीशु के दिन की अभिलाषा रखते लेकिन पहले वाले दिन के लिए तो तैयार हो। बीकॉम पास होना चाहते हो लेकिन पहले बोर्ड की तो एग्जाम पास करो, 12वीं की तो एग्जाम पास करो, बाद में वहां तक पहुंचना। पहले ये तो देखो, फिर आगे बढ़ो। उसका तीसरा पद, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। अभी देखो, अभी पानी लहू बन गया। अभी कहाँ जाओगे? अभी छाप वाली बात नहीं है। अभी तो जिसने शैतान की छाप नहीं ली उसके भी पास पीने का पानी नहीं, क्या करोगे? अभी पानी लेने के लिए कहाँ जाओगे? अभी बिस्लरी की बोतल लेने के लिए कहाँ जाओगे? प्यासा मरने के लिए तैयार हो जाओगे या फिर छाप लेकर मरने के लिए तैयार हो जाओगे? तो ध्यान समझना, प्यासा रहने की आदत आज ही से डाल दो ताकि उस वक्त आप बचाए जाओ। फिर आगे पढ़ो। और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना। अभी देखो, चारों ओर पानी नहीं है, लहू लहू और लहू। कैसे पियोगे? कैसे इसको साफ करोगे? कैसे अपनी प्यास बुझाओगे? प्रभु यीशु का दिन तो बाद में आएगा, उससे पहले ये सारी बातों को सोचो। इसमें से हमको पसार होकर उस पार जाना है। फिर इसका 8वां पद पढ़ो तो। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। हाँ, अभी देखो, ऐसा अधिकार सूरज को मिला कि सूरज जो है उसकी आग बढ़ गई, लोग झुलस जाएंगे, मर जाएंगे। अभी 40-42 डिग्री में तो लोग अपना एसी चालू कर देते और बहुत गर्मी ऐसा करते। घर में बैठकर बोलते बाहर ताप बहुत है। ताप में जाने से पहले ही तो जब ताप में जाओगे, धूप में जाओगे तो क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु आएंगे, उससे पहले ये सारी मुसीबतों का सामना करना है। ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा। इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, 55-60 तक तापमान पहुंच गया तो क्या करोगे? एसी भी पिघल जाएगा, एसी बोलेगा, दम तोड़ देगा, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करोगे उस वक्त? किस तरह से जीवन बिताओगे? फिर उसका 10वां पद पढ़ो। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। हाँ, चारों ओर अंधकार छा जाएगा। अभी देखो, मोहर वाली कोई बात नहीं है, चारों ओर अंधकार छा जाएगा, कोई हिल नहीं पाएगा। करोगे क्या उस वक्त? किस तरह से जीवन जियोगे? और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहो कि प्रभु यीशु का दिन आएगा
लेकिन उससे पहले जो दिन आने वाले हैं, पहले तो उस दिनों की तैयारी करो। वो तो आखिरी दिन है। जो ये दिनों से निकल गया उस पार, वो तो बच ही जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट उस दिन को देखता है, लेकिन बीच वाले दिन उसको दिखाई नहीं देते, उसको यीशु आएंगे नहीं, यीशु आएंगे नहीं। लेकिन एंटीक्राइस्ट आ गया, उसका क्या? मसीह का विरोधी आ गया, उसका क्या? उसके ज़माने में जो मुसीबतें आई वो क्या? और देखो ऐसी ऐसी मुसीबतें आने वाली हैं। और आज के विश्वासी लोग जो हैं, वो आज के विश्वासियों को देखो, आज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत ध्यान समझना, और आप लोग मेरी इस बात को नकार नहीं सकते, आज भी पूरे वर्ल्ड में साल में सिर्फ 4 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन चर्च आपका पूर्ण रीति से फुल हो जाता है। 25 दिसंबर क्रिसमस, 1 जनवरी न्यू ईयर, उसके बाद गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर। उस दिन पता चलता है अरे इतने लोग हैं मसीह को मानने वाले। हर संडे जब चर्च में जाते हैं तो आधा पौना चर्च भर जाता है, बाकी का खाली रहता है। और अगर कोई चर्च पूरा भी भर जाता हो तो जिस दिन क्रिसमस होती है उस दिन बाहर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होती है। जब ये 4 त्योहार आता है तब आपका चर्च जो है वो चर्च पूर्ण रीति से भर जाता है, और यहाँ तक कि बाहर भी खड़े रहने की जगह नहीं होती। तो इसका मतलब कुछ लोग जो है आधे के समान, वो तो समझो ये 4 बार ही आते हैं, साल में सिर्फ 4 बार आते हैं और भीड़ इकट्ठी कर देते। ये लोग साल में सिर्फ 4 बार आते। अभी बोलो ऐसे लोगों को क्या हाल होगा जो सिर्फ साल में 4 बार जाते। और दूसरे लोग भी उनके साथ वैसे ही है, चाहे हर संडे जाते हो। बहुत ध्यान समझना कि बाकी के लोग जो हर संडे जाते हैं, लेकिन उनमें भी इतना अंतर नहीं, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी जब क्रिसमस आती है ना तो वो लोग भी घर पर पूरा मेकअप, अच्छे अच्छे नए कपड़े। और क्रिसमस ऐसे दिन आती जब ठंड लगती है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है, ना शॉल अपने ऊपर लेते हैं, ना जैकेट पहनते हैं, ना स्वेटर पहनते हैं, क्यों? नए कपड़े दिखाने हैं, और इसलिए ऐसे ही चले जाते हैं। और उस दिन जो हर संडे जाते हैं ना, वो लोग उसी दिन लेट हो जाते थे। जो साल में 4 बार आते हैं ना, वो उस दिन अंदर होते, बाकी के सब सारे बार। मतलब इनमें भी उनमें अंतर तो मुझे नहीं दिखाई देता है। वो लोग भी त्योहार मनाते तो ये लोग भी त्योहार मनाते। अपनी मर्जी से प्रभु को पैदा करना, अपनी मर्जी से प्रभु को मारना, अपनी मर्जी से प्रभु को जिंदा करना, ये सारी बातें जो है इन लोगों के अंदर वो होती है। अभी पिछले दिनों में ऐसा हुआ, ना गुड फ्राइडे मनाया गया, ना ईस्टर मनाया गया। और फिर भी मुझे तो ऐसे लोगों की बातें सुनी कि जो घर में नए कपड़े पहनकर घूमे उस दिन। सुनो कितना भूत सवार होगा ईस्टर का। घर में नए कपड़े पहनकर घूमे, बाहर लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते तो घर में कपड़े पहनकर घूमे। कितना त्योहार मनाने का भूत। और फिर भी नहीं मनाया गया, ना बाहर से कोई अच्छी चीज़ वस्तु लाकर खा सके, ना अच्छा कुछ खाना बना सके, ना उनके घर में कोई मेहमान गया, ना वो लोग किसी के घर जा सके। तो क्या कुछ लूट गया? क्या ऐसा हो गया कि बस सूरज उस दिन पश्चिम से निकला? तो फिर हर बार मत मनाओ ना। एक बार जबरदस्ती परमेश्वर ने आपको दिखा दिया कि देखो त्योहार में कुछ नहीं है, लेकिन सारे लोग जो है ऐसी बातों के अंदर जो है वो फंसे हुए। त्योहार मनाकर, नए नए कपड़े पहनकर, जूते नए नए पहनकर आप विपत्तियों को टाल नहीं सकते। आप कभी भी जो विपत्ति है उसको आप टाल नहीं सकते। नए कपड़े पहनकर आप उसको दूर नहीं कर सकते। जितने वक्त के लिए ये विपत्तियाँ आती है
उतने वक्त तक रहेगी ही रहेगी, वो नहीं जाएगी। कोरोना के लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रोड पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मोबाइल से एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक पास्टर ने मुझसे फ़ोन किया, मुझे बोला आपका नाम क्या है? मैंने बोला इसको मेरा नंबर मिला कहाँ से? चलो मैंने पूछा नहीं, बोले क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? बोले करो। बोले 21 दिन का लॉकडाउन है, इसलिए मैंने ऐसा तय किया कि हर रोज़ 21 लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। तो बोले मैं हर रोज़ 21 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अच्छी सोच है, अच्छा काम है। उन्होंने अच्छा काम किया, हर रोज़ 21 लोगों के लिए प्रार्थना की। लोगों ने रोड पर, ब्राज़ील में देखो, इटाली में देखो, लोगों ने रोड पर रह रह कर प्रार्थना की। कोरोना चला गया? नहीं गया। जितने दिन तक परमेश्वर ने ठहराया होगा ना, प्रार्थना करनी चाहिए। मैं नहीं बोलता प्रार्थना मत करो, करो प्रार्थना, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मिले। लेकिन बीमारी नहीं जा रही, इसका कारण क्या? जितनी भी विपत्तियाँ प्रभु यीशु के पहले आने वाली हैं, उसके दिन तय है परमेश्वर की निगाह में। उन्होंने अपने रजिस्टर में तय किए, ये बीमारी, ये मरी, इतने दिन, उतने दिन रहेगी रहेगी। बस प्रार्थना ये करो कि उसमें आप बचाए जाओ, आपके लोग बचाए जाए। इसलिए प्रार्थना में रहना जरूर है, लेकिन आपके कहने से वो विपत्ति भागने वाली नहीं है। और इसलिए वो दिन में हमें रहना ही है और जीवन बिताना भी है, उसको क्रॉस करके हमें प्रभु यीशु के दिन तक पहुंचना है। तो पहले उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, जो प्रभु यीशु के दिन से पहले जो आने वाले हैं, उसके लिए पहले अपने आप को जो है वो तैयार करो। आज देखा है मैंने कि लोगों को बाइबल की जिस तरह से समझ होनी चाहिए, वो सही से बाइबल की समझ आज लोगों को नहीं है। लोगों को देखो, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हार्ट पेशेंट है, ऐसे लोग बिंदास से जीवन जीते हैं। एक बहन ने तो ऐसा बोला, जब उसको ये डायबिटीज़ निकला, मैंने बोला आप मिठाई तो बहुत पसंद थी आपको, अब क्या करोगे? बोला अभी भी मैं इतना ही मिठाई खाऊंगी। मैंने बोला फिर? बरोबर क्या 2 गोली ज़्यादा ले लो, डायबिटीज कुछ नहीं होता। बोले तो इंसान जो है वो इंसान को समझ में नहीं आता, वो तो बिंदास से जीवन जो है वो जीवन जी रहा है। चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, बस 2 गोली ज़्यादा ले लेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन कोरोना में ऐसे लोगों को समझ में आ गया, कोरोना ऐसे लोगों को ज़्यादा हो जाता है। ये लोग डर गए। अभी बोले 2 गोली ज़्यादा लेने से भी कोरोना नहीं भागने वाला है। अभी इनको पता चल रहा है कि नहीं, ये बीमारी तो हमारा नाश करती है। मैं तो यही सोच रहा था, कोई बात नहीं, परमेश्वर पैसा देते, 2 गोली ज़्यादा ले लो, मिठाई खाते रहो, कुछ नहीं, नमक भी खाते रहो, कुछ नहीं होता, 1 गोली ज़्यादा ले लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि आगे भी ऐसी बीमारियाँ आई और हमारी भी बीमारी चलती रहेगी, तो क्या होगा? बहुत ध्यान समझना कि अगर आप लोग ऐसे लोग हो कि जिसको डायबिटीज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको थायराइड है, जिसको हार्ट पेशेंट है, ये मत समझो कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ज़िंदगी भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी तो आपको दवाई ऊपर जियोगे। मेरे परमेश्वर इसको दूर कर सकते हैं। अगर आज भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो, मैं तो बोला किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर स्पष्ट कहो, हाँ परमेश्वर मेरे पापों के कारण मैं भुगत रहा हूँ। और पॉल की तो बात ही मत करना, लेकिन स्पष्ट कबूल करना, क्योंकि आपके पाप की वजह से ही है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। और अपने पापों को कबूल करते हुए परमेश्वर के पास जाकर कहोगे परमेश्वर इस बीमारी को दूर करो, परमेश्वर दूर कर देंगे। परमेश्वर सारी बीमारी जो है वो आपकी दूर कर देंगे। इस बीमारी को भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि अब हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए कोई भी वक्त जो है वो वक्त नहीं है। अभी हमें व्यर्थ बातों में जो समय है वो समय हमें गंवाना नहीं है। आज जो वचन हमारे परमेश्वर हमें बता रहे, उस वचन को हमें तुरंत ही मान लेना है। आज जो परमेश्वर अभी बोल रहे
तो वो ध्यान से समझना, इसको तुरंत मान लो तो ही बचाए जाओगे, क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा आप लेन देन नहीं कर पाओगे, और डायबिटीज़ है आपको, दवाई तो चाहिए ही चाहिए, कहाँ से लेकर आओगे, फिर क्या मोहर ले लोगे। इससे अच्छा है अभी प्रार्थना करो, परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दो, और आज ही ऐसी बड़ी जो बीमारियां हैं उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। परमेश्वर जो है ये बीमारियां जो है वो दूर कर सकते, लेकिन आज फालतू बातों में व्यर्थ समय मत गवाओ, लेकिन परमेश्वर के जो वचन है उस वचन को तुरंत मान लो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में ऐसा कहा है, बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 104 और उसका 4था पद, जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर धधकती आग को अपने सेवक बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसा है कि परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। परमेश्वर के सेवक लोग ऐसे वैसे नहीं होते, वो धधकती आग के समान होते हैं। फिर इब्रानी 1:7, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हाँ, वो अपने सेवकों को, हमारे परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। अभी ध्यान समझना, परमेश्वर हमें उनके सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। सेवक का मतलब ये मत समझो जो बाइबल लेकर प्रचार करते हैं। परमेश्वर को जितने बोलते हैं प्रभु यीशु, प्रभु का मतलब मालिक, जितने प्रभु बोलते हैं वो सभी प्रभु मतलब मालिक के दास है, सेवक है। वो सभी को धधकती आग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें धधकती आग जो है वो हमें बनना है। ये धधकती आग शरीर में नहीं बनना है कि लोग आकर छुए और जल जाए। हाँ, धधकती आग जो है वो हमें आत्मा में बनना है, क्योंकि हल्का सा बुखार अच्छे अच्छे पहलवानों को भी बिस्तर पर लेटा देता है। 104, 103 डिग्री तापमान और बड़ा पहलवान बेड के ऊपर नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता। बड़ा बड़ा पहलवान उसको बुखार ऐसे कर देता है। लेकिन अगर आपका आत्मा जो है वो अगर धधकती आग है तो बुखार आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बुखार आएगा तो उससे ज़्यादा जो तापमान है वो तो आपका आत्मा का है, आप धधकती आग हो, और वो बुखार वैसे ही जलकर जो है वो तो खत्म हो जाएगा। अब आत्मा को किस तरह से बलवान बनाना है, हम आत्मा को किस तरह से बलवान बना सकते हैं। जो मूसा थे उन्होंने 80 दिन 80 रात लगातार उपवास किया, ना पानी पिया ना उन्होंने कुछ खाना खाया। ज़्यादातर लोगों को तो यही मालूम है कि मूसा ने 40 दिन उपवास किया, लेकिन बाइबल पढ़कर देख लेना तो पता चलेगा कि लगातार मूसा ने 80 दिन और 80 रात उपवास किया है। आज खाया, उसके बाद 80 दिन 80 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उसके बाद उन्होंने खाया पिया 80 दिन 80 रात। एलिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो एलिया 40 दिन 40 रात लगातार खाए पिए बिना, वो भी लगातार चलते रहे, रुके ही नहीं। 40 दिन 40 रात लगातार एलिया जो है वो चलते रहे। दानियेल लगातार 21 दिन तक उपवास किया। ये सभी लोग कैसे थे? आत्मा में बलवान। आत्मा में बलवान बनना है तो सबसे पहले उपवास करना सीखो। बहुत ध्यान से मानना। आज तक बहुत खाना खा लिया, बहुत चिकन के लेग पीस तोड़ दिए, बहुत हड्डियाँ निकाल दी, लेकिन अभी अगर आत्मा में बलवान बनना है तो उपवास करना शुरू करो। और उपवास भी कैसा? व्यर्थ वाला उपवास नहीं, हर बुधवार और हर शुक्रवार को उपवास वो वाला नहीं, ईस्टर संडे के पहले 40 दिन वाला उपवास नहीं कि हर शाम को खा लो ऐसा वाला उपवास नहीं। लेकिन अभी जो उपवास करना है वो सही रीति से वो उपवास करो। फराली खाकर नहीं, फ्रूट खाकर नहीं। पति ने ऑफिस में जाकर अपने पत्नी को फ़ोन किया, बोले प्रिय आज तेरा उपवास है, तो बोले तेरी सेहत तो ठीक है ना, कुछ कमजोरी तो नहीं आई ना, कुछ खाया कि नहीं?
बोले हाँ साबूदाना की खिचड़ी खाई है थोड़ी, और फिर फराली जो चिवड़ा था वो खाया, 4 केले खाए हैं, 2 सेब खाए हैं, 3 चीकू खाए हैं। उसका पति बोलता ठीक है ध्यान से खा लेना, कहीं चक्कर ना आ जाए। ऐसे फालतू उपवास नहीं करना है अभी, ऐसे फालतू उपवास के लिए वो वक्त नहीं है। लेकिन कैसा उपवास करना है, बाइबल में लिखा है यशायाह नबी का पुस्तक उसका 58वां अध्याय 58 और पढ़ो तो उसका 3रा पद। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि न ली। हाँ, लोग परमेश्वर को ऐसा बोलते, परमेश्वर हमने उपवास किया और आपने सुना नहीं। इसका मतलब उपवास जो है वो इसलिए करना है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले। उपवास उसके लिए होता है कि आप प्रार्थना करो और परमेश्वर तुरंत आपकी सुन ले, इसलिए उपवास करना है। फिर हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये लोग बोल रहे परमेश्वर ने उपवास किया तो अभी आपने नहीं सुना, हमने हमारे आत्मा को दुख किया तो अभी आपने ध्यान में नहीं लिया। और पढ़ो आगे। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों कराते हो। प्रभु से बोलते कि मैं तुम्हारी सुनूं कैसे, तुम उपवास तो करते हो लेकिन अपना ही काम करते हो और अपने जो नौकर है उनके ऊपर जुल्म करते हो। फिर आगे पढ़ो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। हाँ बोले तुम तो उपवास के दिन भी लड़ते झगड़ते हो, फिर और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हाँ बोले जिस तरह से तुम लोग उपवास करते हो ना, ऐसे फालतू उपवास से सब बोले मैं क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनूं। और आगे पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दिल करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। हाँ बोले जो उपवास मैं चाहता हूँ ऐसा उपवास तुम करते हो। परमेश्वर बोलते ऐसा उपवास तुम करते नहीं हो, क्या तुम तो अपनी परंपरा के अनुसार उपवास करते हो। फिर क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हाँ बोले ऐसी फालतू क्रियाएं करते हो और बोलते हो कि हम परमेश्वर को खुश करते, क्या परमेश्वर खुश होंगे। फिर जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्य से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना। परमेश्वर बोलते जो उपवास मैं चाहता हूँ उसमें नहीं खाना नहीं पीना, वो बात तो है ही है, साथ में अपना जोर जुल्म बंद कर दो और जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हो ऐसे लोगों को छुड़ा लो। फिर क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। बोले उस दिन जब उपवास करते हो अपना खाना बनाओ और किसी और को भूखे को गरीब को जाकर वो खाना दे दो। फिर अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हाँ कोई नंगा हो तो उसको वस्त्र पहनाओ और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हाँ तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा। बोले अगर इस तरह से तू उपवास करेगा तो तेरा चेहरा भी प्रकाशित होगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हाँ जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा और तुरंत परमेश्वर तुझे उत्तर देंगे। ऐसा उपवास करो। बोले परमेश्वर ये कहना चाहते कि व्यर्थ उपवास बंद करो, ऐसे उपवास करो जिसमें पाप ना हो। भूखे रहो लेकिन अपना खाना बनाकर जो परमेश्वर के गरीब लोग उनको जाकर दे दो, वो भी गुप्त में, किसी को दिखाने के लिए नहीं। कोरोना में लोग बस फोटो खींच खींच कर बेच रहे, हम लोग ये बेच रहे, हम लोग ये बांट रहे। अरे ऐसा कोई फायदा नहीं, ऐसे तो तेल की 1000 रद्दियाँ बहा दो ना, परमेश्वर बोलेंगे मुझे कोई लेना देना नहीं। चाहे तेल की एक बूंद दो ना, लेकिन किसी को कानों कान खबर ना चले। इस तरह से सहायता करो लोगों की। और बोले परमेश्वर कि इस तरह का आपका उपवास होगा तो बोले तू जैसे पुकारेगा ना वैसे ही मैं सुनूंगा, तुरंत मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तुरंत मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। ऐसे हमारे परमेश्वर बोलते हैं। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 2रा अध्याय और वहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है उसका 46-48। लूका 2
46, 47। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रसन्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसकी उत्तरों से चकित थे। हाँ, प्रभु यीशु के पास 12 साल की उम्र में इतना ज्ञान था बाइबल का। अभी क्या यूसुफ को इतना ज्ञान था? क्या मरियम को इतना ज्ञान था? नहीं था उनके माता पिता को ज्ञान। प्रभु यीशु कहाँ से लेकर आए? ये मत समझना ऊपर से लेकर आए थे, वो इंसान बनकर आए थे। फिलिपिया 2:5-8 में लिखा है उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया था, सब कुछ वहीं का वहीं रख कर आए थे, यहाँ पर धरती पर आकर उन्होंने प्राप्त किया। 12 साल की उम्र में तो बाइबल इस तरह से पढ़ लिया कि सब मुंह जबान हो गया, और वो भी सही मतलब के साथ, पूरे पवित्र आत्मा के साथ प्रभु सुने इस बाइबल को पढ़ा, और बाइबल का पूरा ज्ञान जो है वो पूरा ज्ञान जो है उन्होंने ले लिया। प्रभु यीशु के आने से पहले जो विपत्ति आने वाली है उसमें आपके लिए जरूरी है कि आपके पास परमेश्वर का सही ज्ञान हो। सही उपवास करो और उसके साथ सही ज्ञान जो है परमेश्वर का, वो सही ज्ञान को प्राप्त करो। अव्यर्थ ज्ञान नहीं, लेकिन सही ज्ञान जो है वो सही ज्ञान प्राप्त करो। जो आदत पड़ चुकी है ना कि सुबह उठो और बाइबल ऐसे पकड़ो, आंखें बंद करो, परमेश्वर आज अपने वचन से मेरे लिए बातें करो, और ऐसे निकाल कर देखो। हाँ, तो धोखा देगा तो मार दिया जाएगा। अच्छा, ये तो मेरी पत्नी के लिए लिखा है। ये वाला सिस्टम बंद कर दो, ये वाली बातें जो है वो बंद कर दो। इस तरह से बाइबल पढ़ना, परमेश्वर आज मुझसे कौन सा वचन देते हो, नहीं, इस तरह से बाइबल पढ़ना जो है वो बंद कर दो। 15 साल का लड़का जो 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है, जिसका बोर्ड में पूरे राज्य में फर्स्ट नंबर आता है, उसके कभी मार्क देखना। मैथ तो बोलते 99.99 मार्क्स, साइंस 99.99 मार्क्स। उसके मार्क देखो, उसके परसेंटेज देखो, 96, 97, 98, 99 तक उसके परसेंट। एक किताब नहीं, 7 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट कैसे उसने अपने दिमाग में बिठा लिया 15 साल के लड़के ने, और वो भी 1 साल के अंदर। और देखने जाओ तो 1 साल के अंदर भी नहीं, आधा जून चला जाता है तब उसकी स्कूल शुरू होती है, और मार्च महीने में उसकी एग्ज़ाम होती है। साल में भी 3 महीने कम, 9 महीने के अंदर एक 15 साल का लड़का इस तरह से अपने 7 सब्जेक्ट को मुंह जबान कर लेता है, इस तरह से समझ लेता है। और वो भी सारे काम करने के बाद, खाना पीना सोना सारे काम करने के बाद, स्कूल जाना आना, ट्यूशन जाना आना, ये सारे काम करने के बाद इतनी पढ़ाई वो कैसे कर लेता है, कैसे इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और 99% पर पास होता है। और आप 50 साल के हो गए तब तक बाइबल बोला भी तो ख़त्म ही नहीं किया। अभी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य कभी पढ़ा ही नहीं पूरा। वो 9 महीने में इतना पढ़ लेता है, और आप 50 साल में बाइबल नहीं पूरा कर सके। क्यों? हर इस तरह से परमेश्वर मेरे लिए कौन सा वचन है। और इसके कारण जो बाइबल का ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए वो ज्ञान उनके अंदर नहीं है। आज तो क्या है, घर पर आओ, रिमोट कंट्रोल लो, ऐसे टीवी नहीं है तो मोबाइल खोलो, मोबाइल पर ऐप भी, व्हाट्सएप, इंटरनेट, यूट्यूब, ये करो वो करो। इसी के अंदर जो इंसान है वो खोया हुआ है। कहाँ से बाइबल पढ़ेगा, कहाँ से बाइबल का ज्ञान ऐसी बातों में उसके अंदर आएगा। उसका दिमाग नहीं चलता है, कहाँ से चलेगा। नेट के पीछे दिमाग तो खत्म हो गया, आंखें खत्म हो गई। अभी उसका दिमाग सही में कौन सा उसका दिमाग चलने वाला है। और बाइबल में ये सब इंटरनेट आने से पहले, बरसों पहले परमेश्वर ने लिखा है। होशिया नबी का पुस्तक होशे उसका 4था अध्याय और 6 पद।
4 का 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, ज्ञान ना होने से लोग नाश में जा रहे थे और 50-50, 60-60 साल के हो गए, अभी तक बाइबल क्या कहना चाहता है वो ही नहीं पता। कई लोग 4-4, 5-5 बार पढ़ कर बैठे, फिर भी उनको पता नहीं चलता है बाइबल कहना क्या चाहता है। 24 घंटे बाइबल रखने वाला फोन कर कर पूछता है ये पद कहाँ पर है, ये कहाँ पर लिखा है, क्योंकि बस इतने साल पोल मारी है। बाइबल का जो वक्त है वो वक्त बाइबल को दिया ही नहीं, और बिना ज्ञान जो लोग हैं वो लोग नाश हो जा रहे, दिखावे के लिए लोग दान दे रहे। ये सारा सिस्टम जो है वो सिस्टम अभी बंद कर दो, वो सिस्टम बंद कर दो। लोग प्रार्थना करते, मालूम नहीं किस तरह से प्रार्थना करते। एक बार मैं किसी के घर में बैठा था, मैं एक दूसरा पास्टर भी आकर बैठा था, उसको अच्छी वाली कुर्सी दी थी, ये सब पूरा ऐसे झुककर बिंदास से बैठा था। मैं भी वहाँ पर था, घर वालों ने चाय ला कर रख दी और उस पास्टर से कहा, पास्टर साहब चाय के लिए प्रार्थना करो। वो ऐसे बैठा था और पैरों के ऊपर पैर, जैसे बोला प्रार्थना, भाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाय को शुद्ध कर, कम से कम बोल तो सही किसी को कि प्रार्थना शुरू कर रहे। पैरों के ऊपर ऐसे ही पैर, अभी भी पीछे की ओर रुकाओ। अरे कोई प्रार्थना करने का तरीका है? सबसे बढ़िया ज्ञानी जिसको परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे जैसा ज्ञानी आज तक हुआ नहीं और आज के बाद होने वाला भी नहीं, ऐसा ज्ञानी जो है वो है सुलेमान। और बाइबल में लिखा है सुलेमान के बारे में, पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसका 22वां पद। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सुलेमान सभी के सामने परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े हो गए। अब बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, पढ़ो तो उसका 54, 54। तब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका। हाँ, जब सुलेमान ने प्रार्थना खत्म की तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था। हाँ, घुटने टिका कर हाथ ऐसे स्वर्ग की ओर फैलाए हुए थे। लेकिन 22वें पद में जब प्रार्थना शुरू की तो ऐसा लिखा है वो खड़े थे। तो खड़े का मतलब 2 पैरों पे नहीं खड़े थे, घुटनों पे खड़े थे वो। इतना ज्ञान आप लोगों में तो है नहीं। जब इतना ज्ञानी पुरुष जब परमेश्वर के आगे घुटने टिकाकर हाथों को उठाकर प्रार्थना करता है, तो आप कौन होते हो कि सोफे के ऊपर बैठकर या बेड के ऊपर बैठकर या कुर्सी में बैठे बैठे पैरों के ऊपर पैर रखकर प्रार्थना करो? क्या आप सुलेमान से महान हो गए? क्या आप इतने बड़े हो गए कि परमेश्वर के सामने किसी भी तरह से आप जो है वो प्रार्थना कर सकते हो? बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, और वहाँ पर लोग स्टेफन उसको पथराव कर रहे, स्टेफन उसको मार रहे हैं। और तब बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 60वां पद, 60। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा। हाँ, स्टेफन सब चारों ओर से लोग पथराव कर रहे, तब घुटनों के बल आकर प्रार्थना करते। तो आपको क्या घर वाले मारने के लिए दौड़ते? क्या कुर्सी से उठ नहीं सकते, सोफे से उठ नहीं सकते? और बातें बड़ी, नहीं परमेश्वर का ना हमारा मन देखते हैं, हमारा शरीर नहीं देखते हम किस तरह से घुटनों के बल बैठते। घुटनों के बल बैठो लेकिन मन में पाप हो तो, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी करने वाले लोग हैं, संसार का ज्ञान जाता है, परमेश्वर का काम है। इसलिए ऐसे बहाने जो है ऐसे बनाने वाले बहुत हैं। फिर उसका 9वां अध्याय और 40वां पद। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, घुटने टेककर प्रार्थना की। और घुटने टिकाकर प्रार्थना की। ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे पद हैं जिसमें बाइबल में लिखा है घुटने टेक कर प्रार्थना की लोगों ने।
घुटने के बल खड़े होकर, हाथों को उठाकर, सर को झुकाकर लोगों ने प्रार्थना की। तो हम कौन होते हैं कि कहीं पर भी बैठकर प्रार्थना करें? परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना और जैसे वैसे प्रार्थना करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। कई लोगों के पास बहाने, घुटने दर्द करते हैं मेरे, मैं तो घुटनों के ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं तो नहीं बैठ सकती। परमेश्वर तो दिल देखते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखते हम कहाँ पर हैं। मैं किसी परमेश्वर के दास कहलाता है, ऐसे को मिलने के लिए मैं चला गया, उसको मिलने के चला गया। वो खाट के ऊपर सो रहे थे। जैसे ही आवाज़ सुन, मैंने आवाज़ लगाई तो वो मेरे सामने देखने लगे, बैठ गए। बोले मैं अभी प्रार्थना ही कर रहा था। मैं सोचा होगा, करते होगे, मेरे आने से पहले प्रार्थना करते होंगे। फिर 2-5 मिनट के बाद फिर उन्होंने बोले मैं सोते सोते प्रार्थना ही कर रहा था। अभी सोते सोते प्रार्थना कर रहे थे। लोग घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे सूर्यमान जैसे, और ये बेड पर सोते सोते प्रार्थना कर रहे। ऐसी कैसी प्रार्थना? हमारे परमेश्वर कोई हालतू फालतू नहीं है कि उनके आगे किसी भी तरह से आप प्रार्थना करने के लिए बैठो। सारे बहाने छोड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु का दिन आने से पहले वो विपत्ति आने वाली है। उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ, और उसके लिए ऐसा वैसा जीवन होगा तो आप वहाँ पर नहीं जा पाओगे। जब सुलेमान जैसे ज्ञानी पुरुष इस तरह से प्रार्थना करते तो उनके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान था। क्या वो नहीं बोल सकते थे कि परमेश्वर दिल को देखते? जबकि वो सो रहे थे तब परमेश्वर ने दर्शन में बात की थी, तब परमेश्वर ने बोला था घुटनों के बल आ जा। लेकिन वही सुलेमान जब प्रार्थना करते तो क्यों घुटनों के बल करते? उससे ज्ञानी नहीं हो, और इसलिए फालतू बातें बंद कर देना कि परमेश्वर दिल देखते। इतने ज्ञानी पुरुष को भी मालूम है कि मुझे प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, तो हमें भी पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। वो तो आज तक कभी इस तरह से प्रार्थना नहीं की, नहीं, घुटनों के बल खड़े रहकर। इसलिए सारी बातें जो है वो भारी लगती है, भारी लगती है। लेकिन लूका में लिखा है, लूका उसका अध्याय 6 और 12 और 13 पद। लूका 6 का 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए। परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। सोचो, पूरी रात प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, पूरी रात प्रार्थना में बिता दी। क्यों प्रभु यीशु जो है उनको पूरी रात जो है वो प्रार्थना करने में बितानी पड़ी? और पढ़ो तो उसका 13वां पद। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर, देखो प्रभु यीशु जब सुबह हुई तो पहाड़ से नीचे आए, अपने चेलों को इकट्ठा किया। उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। बहुत सारे चेले थे, उनमें से 12 को प्रेरित चुनना था, तो सही चुनाव हो। इसलिए मेरे प्रभु उसने पूरी रात प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगते रहे कि पिता मैं कौन से 12 लोगों को चुनूं। देखो, सिर्फ चेलों को चुनने के लिए प्रभु उसने पूरी रात प्रार्थना में बिता दी। तो हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु सो हर रोज पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। और लूका में लिखा है, लूका उसका 21वां अध्याय और उसका 37 पर 37। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था। हर रोज प्रभु यीशु उपदेश करते थे दिन में, और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और रात को जैतून नाम के पहाड़ पर चले जाते थे प्रार्थना के लिए। हर रोज पूरी रात प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। हर रोज प्रभु यीशु को क्यों जरूरत पड़ी हर रोज प्रार्थना करने की? क्योंकि उनको पता था मुझे विपत्तियों में से जाना है। प्रभु यीशु को पता था कि मरना तो आसान है, लेकिन मरने से पहले जो सारी विपत्तियां मुझे भुगतनी है, जो लोग मुझे थूकने वाले मेरे ऊपर, जो मेरा ठट्ठा करने वाले हैं, तो मुझे उस परिस्थितियों में से जाना है। मेरे चेले भी मुझे छोड़कर भागने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूं? तो पहले से प्रभु यीशु जो थे वो विपत्ति में बने रहे, पाप ना हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु लगातार जो है वो प्रार्थना में बने रहे। लेकिन फिर भी वो ध्यान समझना कि जिस वक्त प्रभु यीशु के ऊपर विपत्ति आने ही वाली थी,
देखो उनकी हालत कैसी हो गई थी। मत्ती उसका 26वां अध्याय और 37 पढ़ो तो। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। देखो प्रभु उदास हो गए, व्याकुल हो गए, मरने का वक्त आ गया, दर्दनाक मौत सहन करना के वक्त आ गया। बरसों से उसके लिए हर रात प्रार्थना करते थे, पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे, लेकिन जब वो वक्त आया तब देखो प्रभु कैसे हो गए। फिर पढ़ो आगे। वह तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। हाँ बोले मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ बोले मेरा प्राण निकला जा रहा है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। तुम यहीं ठहरो, हाँ मेरे साथ जागते रहो। देखो मेरे साथ जागो, प्रभु से ऐसा बोलते हैं। और फिर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए चले गए। और देखो प्रभु से की प्रार्थना के शब्द पढ़ो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुझे बल गिरा और यह प्रार्थना की, हाँ हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा या कटोरा मुझसे टल जाए, मुझसे टल जाए। देखो ये प्रभु से की प्रार्थना, अब तक यही प्रार्थना करते आए थे कि उस विपत्ति के दिन में उस पार निकल जाए आसानी से। लेकिन जब वो दिन आया तो सही में प्रभु यीशु ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये कटोरा टल जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन फिर संभल जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। लेकिन परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी। मतलब प्रभु यीशु की मर्जी क्या हो गई थी, एक बार तो ऐसी हो गई थी कि ये कटोरा ना पीना पड़े तो कितनी अच्छा, ऐसे ही सब कुछ टल जाए तो कितनी अच्छी बात है। हर रोज पूरी रात प्रार्थना करने के बाद विपत्ति के दिन अगर प्रभु यीशु की यह हालत होती है तो मेरे प्रियो हमको कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। उस विपत्ति के दिन के लिए हमें कितना तैयार होना चाहिए, हमारी कितनी प्रार्थना होनी चाहिए। ये मत समझना कि उस वक्त हम देख लेंगे, जो होगा उस वक्त हम देख लेंगे, ये मत सोचना। जब नबूकदनेस्सर ने कहा था कि जो कोई मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा ना करे उसको आग की भट्ठी में डाल दो, तब मालूम है पूरे इजराइल में से कितने लोग पकड़े गए, सिर्फ 3 लोग। तो बाकी के इजरायली समझौता ही कर लिया होगा ना, चलो झुक जाते हैं, परमेश्वर माफ कर लेंगे। सिर्फ 3 पकड़े गए, उसका मतलब क्या, बाकी के लोग क्यों नहीं? क्योंकि बाकी के लोगों ने तो अपने सर झुका ही दिए होंगे। ये तो हम बोलते कि उस दिन देख लेंगे, लेकिन जब सामने भट्ठी जलती हो ना, जब सामने भूखे शेर दिखाई दे ना, तब अच्छे से अच्छे बोलने लगते, कोई बात नहीं मेरे भाई मुहर दे दे, नरक में देख लेंगे एक बार, लेकिन यहाँ तो अभी तो अच्छे से दिन निकल जाए। सभी लोग डर जाते। ऐसा ना हो इसलिए शुरू से प्रार्थना चाहिए। ये तीनों की, दानिएल की शुरू से प्रार्थना, छोटे थे तभी से प्रार्थना, तभी ये लोग ऐसी हालत में जो है वो बच गए। वरना आज बड़ी बड़ी बात करोगे तो उस दिन देख लेंगे, उस दिन सारी सोच बदल जाएगी। उस दिन तो बोल देंगे कहाँ है मुहर देने वाला है, मैं तो कब से खड़ा हूँ, दे दो ना यार, एक नहीं 2 दे दो, सिर्फ यहाँ पर सर पर हाथ पर नहीं, दोनों जगह पर दे दो यार। तब तो ऐसा भूल जाओगे, सोच बदल जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी से परमेश्वर के वचन में ज्ञानी हो जाओ, अभी से सही रीति से घुटनों के बल कर प्रार्थना शुरू कर दो, अभी से लगातार पूरी पूरी रात जो है वो प्रार्थना में बिताना जो है वो शुरू कर दो। ये मत सोचना कि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर माफ करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है और परमेश्वर ने फैसला भी सुना दिया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। अभी बहुत ध्यान से समझना, किन की आत्माओं को यूहन्ना उस स्वर्ग के राज्य में देख रहे हैं, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। जो लोग इस वचन को पकड़े रखे थे और प्रभु यीशु की गवाही देते रहे थे और उस वचन के कारण और गवाही देने के कारण जिनके सर काट दिए गए थे,
ऐसे लोगों के आत्मा को वहां पर देखा, सिर्फ वो ही जिंदा थे। फिर आगे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और जिन लोगों ने उस एंटी क्राइस्ट की मूर्ति की पूजा नहीं की थी और न उसकी छाप और ना उसकी छाप ली थी, अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते ये रहे। बहुत स्पष्ट लिखा है, ऐसे ही लोग वहां पर जीवित थे। वहां पर ये सोचो कोई बात नहीं, अभी मुहर ले लो, प्रभु माफ कर देंगे, तो भूल जाना। उन लोगों को माफ नहीं किया गया जिन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ वही लोग थे। और इसलिए हमें अभी आत्मा में धधकती आग बनना बहुत जरूरी है। अभी हमें आत्मा में बलवान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी हमें हर रोज प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। अभी हमें हर रोज बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, उसका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए बहुत ज़रूरत है, वरना उस दिन आप मार दिए जाओगे। उस दिन खत्म हो जाएगा। प्रभु से के दिन का इंतजार मत करो, उससे पहले जो विपत्ति आने वाली, पहले उससे निपटने के लिए तैयार हो जाओ। अगर उसमें से निपट गए तो प्रभु से का दिन तो आपके लिए यही है। उस दिन के लिए नहीं तैयार होना है, उससे पहले वाले दिनों के लिए तैयार हो जाओ। उसमें पार हो गए तो पहुंच गए स्वर्ग में। हालेलुया। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका और उसका दूसरा अध्याय, अगर आज ये वचन आपने नहीं माना तो समझ लेना कि आने वाले दिनों में आप 100% नाश हो जाओगे और नरक में चले जाओगे। और इसलिए जो वचन आज हमने पढ़ा था वहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 40वां पद। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। और फिर से पढ़ो। और बालक बढ़ता, हाँ, और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया। ये बलवंत जो शब्द है वो सही शब्द है, आत्मा में बलवंत, स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट, उसके लिए शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि बालक बढ़ता गया और आत्मा में मजबूत होता गया। शरीर में तो कितने भी मजबूत हो जाओ ना, हाँ 99 डिग्री तापमान जो होता है ना, बुखार जो होता है ना, वो आपको बेड के ऊपर ला देगा। और इसलिए आत्मा में बलवान होना है। 38 साल से बीमार, हिल नहीं सकता, तो प्रभु ने क्या उसके शरीर को चंगाई दी थी? प्रभु ने उसको बोला उठ, उसने अपने आत्मा को बलवान बनाया। मेरा शरीर उठता क्यों नहीं? और आत्मा से उसने शरीर को ताकत दी, चलो उठ, और उसका शरीर उठ गया। अगर उसका आत्मा बलवान होता तो पहले ही दिन उठ जाता। ये आत्मा कमजोर है ना, इसलिए वो शरीर जो है ना, वो आपको आत्मा को साथ में लेकर बेड पर लेकर आता है। आत्मा धधकती आग होनी चाहिए तो शरीर को चलाएगा। वो आत्मा में बलवान होता गया। आत्मा में बलवान होना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उपवास, जो हमने सीखा कैसे उपवास। दूसरी बात, आपको प्रार्थना ऐसे वैसे कहीं पर भी बैठकर नहीं करनी है। प्रार्थना सही रीति से, घुटनों पे बल आकर, हाथों को उठाकर सही रीति से प्रार्थना करनी है, और वो भी लगातार पूरी रात प्रार्थना करनी है, और बाइबल के वचन का ज्ञान प्राप्त करना है। ये बातें अगर आपके जीवन में आ गई आज से, तो आप आत्मा में बलवान हो जाओगे। और आत्मा में अगर बलवान हो जाओगे तो फिर आप बचोगे, वरना आपका आत्मा बलवान नहीं तो आप नाश हो जाओगे। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। प्रभु से तो आएंगे तब आएंगे। वो दिन अंधकार है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपको विपत्तियों के लिए तैयार होना है। और इसलिए अपने आप को संपर्क से तैयार करो। आज तक चाहे जैसे भी प्रार्थना की है, लेकिन आज से सही रीति से प्रार्थना करना शुरू कर दो। हर बार, चाहे आपका घर हो चाहे किसी का भी घर हो, घुटनों के बल आओ, घुटनों के बल खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा लो, सर झुकाकर प्रार्थना करो। बड़े बड़े लोगों ने इसी तरह से प्रार्थना की। और वचन में ज्ञानी बनो। हर रोज एक पद पढ़ना, एक अध्याय पढ़ना बंद करो।
लगातार पढ़ो। और लगातार बाइबल पढ़ने के लिए आपको फेसबुक छोड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप निकालना पड़ेगा, यूट्यूब को निकालना पड़ेगा, इंटरनेट को छोड़ना पड़ेगा। तब आप ये काम कर पाओगे, तभी आपका दिमाग चलेगा। और सही उपवास, लगातार उपवास अगर सही रीति से करोगे तो आप आत्मा में बलवान बनोगे और उस दिन बचाए जाओगे, मजबूत रहोगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जी।